कराची में थड्डू डैम भरने से लट नदी में तुगयानी, लियारी और मलीर नदियां भी बिफर गईं। धोबी घाट, बिहार कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी शदीद मुतासिर। खमीसोर, जोखियो गोट में हर तरफ पानी। कोरंगी कॉजवे डूब गया। महमूदाबाद से कोरंगी जाने वाली दोनों ट्रैक बंद। गडाब टाउन में बहने वाली गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। 3 अफराद की तलाश जारी। कोरंगी नदी में फंसे 2 अफराद को निकाल लिया गया। कराची में बारिश, मुख्तलिफ शाहराओं पर पानी जमा। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर। 3 हट्टी के करीब सड़क बैठ गई। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, एम.ए. जिनाह रोड पर पानी। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 72, कोरंगी में 70 मिलीमीटर बारिश। शर्जील मेमन कहते हैं समंदर में ऊंची लहरों की वजह से बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई। सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। कराची में 55 अरब मालियत का सिंध हुकूमत का मंसूबा। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सका। जाम घोट के मकाम पर एक हिस्सा बह गया। वजीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा, मलीर नदी का जायजा लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है शाहराह भुट्टो मुकम्मल फाल है। अवाम अफवाहों पर ध्यान न दें। शाहराह के बाज़ हिस्सों में मामूली ऊंच नीच है। नई शाहराहें बनने के बाद मामूली टूट फूट फितरी अमल है। एमक्यूएम रहनुमा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कराची को डसने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। बारिश के बाद शहर की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत। शाहराह भुट्टो बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, कहा गैर मकामी सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों ने कराची को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नालों के इतराफ गैर कानूनी गोठ आबाद करने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर कब्जा करके तबाह कर दिया। कराची में तूफानी बारिश में फंसे अफराद की मदद में पाक फौज की टीमें मुतहरिक रहीं। सादी टाउन में फंसे शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। निकासी आब में भी इंतजामिया की मदद की। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मसरूफ रहे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में ओवरक्राफ्ट सायुना। 4000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए चिनाब हेड पंचनद पर बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। 5,30,000 क्यूसी का रेला। शेरशाह बंद पर शदीद दबाव बरकरार। पानी की सतह 393 फीट तक पहुंच गई। ब्रीच पॉइंट पर इंतजामात मुकम्मल। जलालपुर पीरवाला में संगीन सूरत हाल। नवाही बस्ती, बहारा के हिफाजती बलोच वा बंद में अचानक शिगाफ पड़ गया। इनखला के लिए एलानात। नवाही इलाका फिराने का सुपर बंद टूट गया। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पे तैयार फसलें तबाह। उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गईं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फज़ाई जायजा। भारत की हठधर्मी बरकरार। मुसलसल चौथे रोज भी दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। सिंतास मुआहिदे की फिर खिलाफवर्जी। इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफारती जराये से आगाह किया। जराये सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, मगर बहाव कम होने लगा। कसूर के दर्जनों देहात अब भी पानी पानी, घर दरियापुर्द। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में अहम संगे मील अबूर। पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सिविल डिफेंस के लिए 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला। और जिनाह हाउस हमला केस, पीटीआई की 3 खवातीन रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एटीसी का आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तीनों खवातीन अदालत से मुसलसल गैर हाजिर थीं। तीनों खवातीन 9 मई के दीगर केसेस में सजा के बाद मफरूर हैं। इसराइली दहशतगर्दी से सालिस भी गैर महफूज। सहूनी फौज का कतर पर फजाई हमला। लड़ाका तैयारों ने 10 मिसाइल दाग दिए।
हमास की मुज़ाकराती टीम निशाना, हमास के अबूरी सरबराह खलील अल-हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद, मरकजी क़यादत महफूज रही। कतरी वज़ीर आज़म ने वाक़े को रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। भरपूर जवाब देने का ऐलान, हमले से पहले कतर को आगाह किया था, व्हाइट हाउस का दावा, कतर ने बयान की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर कतर पर इसराइली हमले से नाखुश लेकिन मजम्मत करने से गुरेजा, कैदियों की वापसी चाहते हैं लेकिन जो रास्ता अपनाया गया वो गलत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, वजह कोई भी हो हमला नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी सदर का दो टूक मौक़िफ़, बरतानिया, कनाडा, आयरलैंड के वज़राए आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी हमले की मजम्मत। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी कतर के साथ यकजहती का इजहार। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा से जारियत रुकवाने का मुतालबा। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल, इसराइल ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में हमास की क़यादत पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को टेलीफोन, कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा इसराइल ने कतर की सालमियत पर वार किया, जारहियत का कोई जवाब नहीं। गैर कानूनी इक़दाम से आम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। गजा में भी इसराइली दहशतगर्दी जारी है। गजा सिटी पर बमों की बारिश, अलमवासी और रफा के पनागुज़ीन कैंपों पर भी हमले। 24 घंटे में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। शुहदा की तादाद 64,600 से तजावुज़ कर गई। ट्यूनिस में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की एक और कश्ती पर ड्रोन हमला, एक रजाकार बाल बाल बच गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। मुसल्लह अफ़वाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया, मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा, तलबा का इजहार ख्याल। शराब और असलहा बरामदगी का केस, इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। 9 मई को जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा, यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुर रशीद को भी 10-10 साल जेल काटना होगी। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी तीसरे केस में भी बरी। तनाज़ात बढ़ रहे हैं लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल कम हो रहा है। अमन कायम रखने का अमल अपनी साख खो रहा है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से अमन साजी के अमल को दोबारा फ़ाल बनाने पर जोर। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि 2014 के बाद से कोई नया मिशन तैनात नहीं हुआ, कई बंद या कम कर दिए गए। स्वीडिश वज़ीर सेहत की अपनी सेहत खराब, ओहदा संभालने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चकरा कर गिर पड़ी। हालत संभलने पर कुछ देर के बाद वापस आ गई। कहा शुगर लेवल कम हो तो ऐसा ही होता है। एशिया कप में टाइटल की जंग जारी है। हांगकांग को 94 रन से हराकर अफगानिस्तान का फातेहाना आगाज। 188 रन के ताक़ुब में हांगकांग की टीम सिर्फ 94 रन ही बना पाई। ऑलराउंड कारकर्दगी पर अजमतुल्ला उमरजई मैन ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज भारत और UAE का मुकाबला होगा। मैच रात 7:30 बजे दुबई में शुरू होगा। और अर्लिंग हॉलैंड के हैट्रिक समेत 5 गोल। फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में नॉर्वे ने मोल्डोवा पर गोल्स की बरसात कर दी। एक के मुकाबले में 11 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड ने सर्बिया को 5-0 से शिकस्त दी। पुर्तगाल ने हंगरी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर गोल स्कोर किया।